What changes are possible in rhinoplasty surgery? राइनोप्लास्टी सर्जरी में क्या क्या चेंजेज नोज में हो सकते हैं? दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो में एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने से पहले आप जा रहे हो तो, पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों अगर आप एक राइनोप्लास्टी कैंडिडेट हैं तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि हम क्या क्या राइनोप्लास्टी सर्जरी में हमारे नोज पे चेंजेज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो उद्देश्य होता है राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने का, जस्ट वी गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज, यानी आपका नोज जो है उससे लाइफ टाइम प्रॉपर ब्रीदिंग आनी चाहिए। अब जो आप सुन रहे हो तो तुरंत आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, डॉक्टर साहब ब्रीदिंग से तो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप देख रहे होंगे डॉक्टर साहब ब्रीदिंग तो मेरे को अच्छे से आता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बेसिकली जो आपका जो नोज है, डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम होती है, उस डेवलपमेंटल प्रॉब्लम में क्या है कि आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। बट दोस्तों एक आइडियल ब्रीदिंग और एक काम चलना, दोनों में डिफरेंस होता है। वो आपको कब पता लगेगा? जब आपकी राइनोप्लास्टी सर्जरी हो जाएगी। ये सबसे मेन उद्देश्य होता है कि भी हम करक्ट और सेप्टम, चाहे डीएनएस हो चाहे आपका रूपी नोज हो। सेकंड दोस्तों इसके बाद में आता है कॉस्मेटिक कंसर्न, कि जो हमारा फंक्शनल काम तो ब्रीदिंग से रिलेटेड तो हो गया। कॉस्मेटिक में दोस्तों अगर ऊपर से अगर हम नोज पे चलते हैं तो सबसे पहले तो नोज की विड्थ देखी जाती है एंड नोज का मिडलाइन डेविएशन देखा जाता है, कि अगर आपका नोज राइट या लेफ्ट साइड में डेविएटेड है या आपके नोज में सी शेप या एस शेप बैंड है, तो दोस्तों राइनोप्लास्टी सर्जरी से उसको स्ट्रेट किया जाता है। बहुत बार वीडियो कंसल्टेशन और जो मेरे पास राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने लोग आते हैं दोस्तों, उनका एक सवाल होता है, जाने मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों, इसमें कितना परसेंट चांसेज है? बड़ा अजीब सा सवाल होता है, कितना परसेंटेज चांसेज है? मैं कहता हूँ आपको किसी ने बोला कि 80% चांसेस है ठीक होने की, तो आप तो 20% में भी आ सकते हैं। सो दोस्तों 100% नोज स्ट्रेट होना चाहिए, मिड लाइन में होना चाहिए, कोई परसेंटेज का काम नहीं होता। तीसरा, आपका जो नोज का जो चौड़ाई है वो दोस्तों ओस्टियोटोमी एक टेक्निक होती है, प्याजो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे उसको हम नैरो कर सकते हैं एंड रेयर से रेयर कंडीशन के अंदर नैरो नोज को वाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब जो है वो बाहर कॉस्मेटिक में तीसरा चेंजेज आता है, जो नोज के ऊपर जो हमारा ब्रिज है, या वो फ्लैट है या वो बहुत ज्यादा उठा हुआ है। फ्लैट है तो दोस्तों ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी करनी है, यानी अकॉर्डिंग टू नीड, यानी अगर हमें कम जरूरत है तो सेप्टम से काम चल जाता है, और ज्यादा जरूरत है तो ईयर की कार्टिलेज लेते हैं, एंड बहुत ज्यादा ही फ्लैट है तो जो रिब का 3/4 हिस्सा लेके उस नोज को बनाया जाता है। घबराइए नहीं, जो भी जहां से लेते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस, व्हाटएवर सब कुछ लाइफ में कर सकते हो। यस, क्योंकि रिब का नाम आते ही हमें टेंशन हो जाती है। सो दोस्तों एक हो गया ये ऑगमेंटेशन। बहुत बार क्या है कि ये जो आपका ब्रिज है ये बहुत बड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं, उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। देन इसके अलावा पांचवा चेंजेस दोस्तों, हमारा जो टिप है बड़ा है उसको नैरो कर सकते हैं, बैठा हुआ है उसको लिफ्ट अप कर सकते हैं, एंड बहुत बड़ा और ऊपर है तो उसको डाउन भी कर सकते हैं। सो ये सारे चेंजेज राइनोप्लास्टी सर्जरी में पॉसिबल है। एंड लास्ट जो चेंजेज हम करते हैं, ये आपके जो नोस्ट्रिल की जो विड्थ है इसको भी कम ज्यादा एलाबेस सर्जरी से कर सकते हैं। सो देखा दोस्तों आपने, व्हाट चेंजेज पॉसिबल इन राइनोप्लास्टी सर्जरी। आपको कौन सा चेंजेज लग रहा है कि मेरे को ये जरूरत है, तुरंत जो है आज ही अपना कंसल्टेशन बुक करा के अपना ड्रीम नोज पाने के लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू।